किससे डरना? हम तो एक फैमिली के मेंबर्स हैं यहाँ। लेकिन यदि सच नहीं बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो नुकसान खुद का ही होगा। तो एनिमा अवश्य लेना है। नहीं लिया तो क्यों नहीं लिया? क्या आपको कोई डर है, भय है, चिंताएं हैं या कोई असुविधा है या किसी की सहायता की आवश्यकता है? तो यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन एनिमा अवश्य लेना है। एनिमा के बारे में बहुत सारे गलत ख्याल मन में पड़े हैं। मैं जानता हूं, मेरी भी यही हालत थी जब मैंने शुरू किया। मुझे भी डर लगता था। मुझे ऐसा विचार आता था कि इसकी हैबिट तो नहीं हो जाएगी, इससे कोई इन्फेक्शन तो नहीं लग जाएंगे, इससे कोई इंटरनल डैमेज तो नहीं हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल मन में उठते रहते थे। लेकिन मैंने खुद पे प्रयोग किया, जो कल बताया था, 9 साल तक, और सारी शंकाएं अपने आप हट गई, समाधान हो गया। तो आज तो हम आपके सामने हैं, केवल एक नहीं, अनेक। जहीं भी आप जाओ आपको ऐसे व्यक्ति मिल ही जाएंगे जो ये नई भोजन शैली को अपनाता है। तो इनके पास से आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। दूसरा है, उठने के बाद उपवास करना है, न खाना है न पीना है, जिसे आयुर्वेद में लंघन कहा गया है। इससे शरीर की सफाई होती है, शरीर खुद अपनी सफाई करता है और शरीर साफ होने से स्वच्छ बन जाता है, और जो स्वच्छ शरीर है वही स्वस्थ शरीर है। तो अपने आप जो भी रोग है आपके शरीर में से भाग जाएंगे। देखो, रोग हटाने की कोई कोशिश नहीं, बार बार मैं कहता हूं। आज तक रोगों को हटाने की कोशिश की, कहीं भी रोग हटे नहीं, रोग बढ़ते गए। पुराने तो आगे बढ़ते गए और नए नए आते ही रहे, लाइन लगी हुई है नए रोगों की। जबकि यहाँ आप रोग के लिए कुछ भी नहीं कर रहे, न डायबिटीज के लिए, न बीपी के लिए, न किसी के लिए। केवल आप आपकी शरीर को अंदर से शुद्ध कर रहे हैं और कुछ नहीं है। तो जैसा ही शरीर शुद्ध हो गया, शरीर स्वच्छ हो गया, स्वस्थ हो गया। तो जब तक ये शुद्धिकरण की क्रिया चलती है, क्लींसिंग प्रोसेस चल रही है, तब तक शरीर के अंदर कुछ भी नहीं डालना है, पेट में कुछ भी नहीं डालना है। यदि डाल दिया तो परिणाम नहीं मिलने वाला है। पानी का एक बूंद भी डाल दिया तो पानी को पचाना पड़ता है। तो आपकी जो वाइटल पावर है, जो शरीर को साफ करने में लगी है, वो यहाँ पचाने में डाइवर्ट हो जाएगी, तो सफाई रुक जाएगी। और इसलिए जरूरी है उठने के बाद जहाँ तक हो सके लंघन करना है। 8, 9, 10, 11, 12 घंटे जितना हो सके। लेकिन हमने शुरू में 8 घंटे का उपवास
पर्याप्त माना है, क्योंकि सारे विश्व में हर कोई व्यक्ति आसानी से कर सकते हैं। इसे जब हम उपवास कहते हैं, लंघन कहते हैं, पेट में कुछ भी नहीं डालना है, यानी कि दवाई भी नहीं डालनी है, चाहे डायबिटीज हो, चाहे बीपी हो, चाहे थायराइड हो, चाहे कुछ भी हो, नो इंटेक एट ऑल, अच्छी तरह से समझना है। यदि आपने डायबिटीज की दवाई भी ले ली तो अब आपके बस में नहीं रहेगा, आपको खाना ही पड़ेगा। ये दवाई की साइड इफेक्ट है, एडवर्स इफेक्ट है। लेकिन जब दवाई ही नहीं लेंगे तो आपको कोई साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट नहीं होने वाली है। तो चाहे कोई भी रोग हो, चाहे कोई भी दवाई चलती हो, कुछ भी पेट में नहीं डालना है, अच्छी तरह से समझ लेना है। अब जब नहीं रहा जाता, ऐसा लगता है कि चक्कर आके गिर जाएंगे या तो मर जाएंगे, तभी ही पेट में कुछ डालना है। और तभी क्या डालना है, कल मैंने आपको बताया था, हरी पत्तियों का जूस, जो क्लींसिंग जूस है, सफाई करने वाला है। इसमें पर हेड 4 आंवले डालना है। आंवले फ्रेश नहीं मिलते हैं तो इसमें से जितना पाउडर बनता है पाउडर डालना है। पाउडर का भी हमें पता नहीं चलता, तो धीरे धीरे आगे बढ़ना है। पहले 1 चम्मच डालो, बाद में ज़रूरत लगती है तो 2 चम्मच डालो। ऐसे रेगुलेट कर लीजिए। कैसे पता चलेगा? दिन में 2 बार लूज मोशन होना जरूरी है, बार बार जाना जरूरी नहीं है। और ऐसे करते करते सपोज बार बार जाना पड़ता है तो ये भी कोई नुकसान नहीं है। इससे भी फायदा है कि शरीर खुद की सफाई कर रहा है तो परिणाम जल्द मिलेगा। लेकिन हमें इतना ही पाउडर लेना है आंवले का कि जिससे दिन में 2 बार लूज मोशन हो जाए। अब ऐसा जूस यहाँ से दिया जाता है डेली, कल भी दिया गया था और डेली दिया जाएगा। तो इस जूस को ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, क्योंकि इससे सफाई होती है और हमें सफाई करनी है। इंटरनल क्लींसिंग, अंदर से सफाई करनी है शरीर की। तो उपवास के बाद ये क्लींसिंग जूस ये भी बहुत फायदेमंद है। और जो हमने बताया सादे पानी से एनिमा, ये सुबह शाम 2 बार लेना है। तो इतना करने से शरीर अंदर से साफ होने लगेगा, शुरुआत हो जाएगी। और जितना जितना अंदर से सफाई होती रहेगी, आप देखेंगे हाँ, रोग अपने आप भागने लगेंगे। आपको कोई मेडिसिन की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन मेडिसिन लंबे समय से हम लेते रहते हैं तो इसकी भी आदत पड़ गई है। जैसे हमें चाय की ज़रूरत नहीं है, शराब की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सारे ऐसी आदतें हमने डाल दी है जिसकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है बॉडी को।
और फिर भी डेली लेते हैं तो इसके हिसाब से इसकी आदत पड़ जाती है, और जब नहीं लेते तो हालत खराब हो जाती है। तो वैसे ही दवाई की भी आदत पड़ गई है, और यदि दवाई छोड़ देंगे तो दवाई न लेने से कोई नुकसान नहीं है, दवाई न लेने से तो फायदा ही फायदा है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि जो आदत एक साथ छोड़ देते हैं, तो इसके हिसाब से जैसे कि चाय शराब छोड़ने से जैसी हमारी स्थिति हो जाती है, वैसा ही ये दवाई छोड़ने से होगा। लेकिन चाय छोड़ने से होगा तो आप जानते हैं कि सर दर्द हो जाता है, कुछ परेशानी, तो आपको डर नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ दवाई छोड़ने से कुछ भी हुआ तो आप डर जाएंगे। हाँ, आपको तुरंत विचार आएगा कि दवा मैंने छोड़ी, इसके हिसाब से ये रिएक्शन आया। आप तो ठीक, आपके परिवार वाले लोग भी कहेंगे। खांसी भी आ गई तो बोलेंगे कि आपने दवाई छोड़ी, इसका ये परिणाम है, दवाई नहीं छोड़ना है। हाँ, तो हर कोई आपको एडवाइस देते रहेंगे। देखो, जिसको कुछ भी पता नहीं है, ऐसे लोग भी आपको एडवाइस देते रहेंगे, और आप इनकी मानेंगे भी, और आप डर जाएंगे, और जो सही रास्ता है आप छोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे हैं। इसलिए समझना जरूरी है। यदि समझते हैं तो आप अडिग रहेंगे, और आप किसी की नहीं मानेंगे, और आप आपके रास्ते पे आगे चलते रहेंगे। तो दवाई एक साथ नहीं छोड़नी है। दवाई जैसे जैसे रोग में कमी आती है, रोग में सुधार आता है, इसी हिसाब से दवाई को छोड़ना है। चाहे आप नहीं भी छोड़ेंगे तो आपका जो गाइड करने वाला फैमिली डॉक्टर है या और कोई, ये ही दवा कम करता जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा आपके जीवन में से दवाई परमानेंट दूर हो जाएगी। ये आप पे निर्भर करता है। यदि फिर से आपने गलती कर ली तो फिर से स्थिति खराब हो सकती है, और फिर से दवाई आपके जीवन में वापस लौट सकती है। तो चाहे आप दवाइयाँ लेने का पसंद करते हैं या नहीं लेने का पसंद करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपके हाथ में है। सही रास्ते पे चलेंगे तो दवाई की हरगिज़ जरूरत नहीं है। जैसे हम देखते हैं सारी सृष्टि में कितने पशु पक्षी है, कितने प्राणी हैं, कोई दवा नहीं लेते। हाँ, क्यों? किसी को रोग नहीं है। रोग है तो दवा लेनी पड़ती है, और हम सभी को रोग है। तो अब रोग के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। रोग हमें ही क्यों है? सारी सृष्टि में किसी को नहीं है, तो मानव को ही क्यों, हमें ही क्यों?
तब हमें पता चलेगा कि हमारी कहीं ना कहीं ऐसी गलती हो गई है कि जिसकी वजह से रोग हो गए। हमारी अपनी गलती है तो हमें खुद को रोग होता, लेकिन इस सर्वस्व सारी सृष्टि में, सारी दुनिया में जहीं भी चले जाए सभी को रोग है। तो ये रोग का कोई कारण है तो ऐसा कारण है जो वैश्विक है, जो यूनिवर्सल है। तो आइए ढूंढते हैं रोगों का कारण, और जब कारण मिल जाएगा तो निवारण अपने आप मिल जाएगा। फिर से एक बार रिपीट कर लूं, रोग तभी जाता है, हटता है शरीर में से जब शरीर निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। तो स्वच्छ करने के लिए हमने 3 पद्धति अपनाई है, और ये 3 हैं